तो आज के वीडियो में हम लोग रोटोस्कोपी और अल्फ़ा के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं कुछ फुटेज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास ये 5 फुटेज है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और एक एक करके मैं व्यूअर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये मेरा फुटेज है, ठीक है, बैकग्राउंड बोल के रीड 5 है ये, और चौथे नंबर पे मैंने इसको लिया है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, ये डॉट पीएनजी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूँ तो ये देखो डॉट जेपीजी। ठीक है, यहाँ पर भी एक पीएनजी है रीड टू, और जो पहला वाला मैंने लिया था उसमें भी जेपीजी नाम का है। तो मैंने ऐसा क्यों लिया वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, जब फोटोशॉप में हम लोग कुछ ऐसा बैकग्राउंड हटा के इसको जब हम लोग सेव करते हैं ना, एंड वी सेव एज पीएनजी। ठीक है, तो जब पीएनजी सेव करते हैं तो इसमें एक अल्फ़ा मैप होता है जो कि कुछ भी नहीं, सिंपल एक ब्लैक एंड वाइट मैप होता है। तो अल्फ़ा की जब मैं बात करूँ तो वो सिंपल ब्लैक एंड वाइट होता है। तो अब देखो, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, जो मेरा अल्फ़ा डॉट पीएनजी है। अब न्यूक में ये थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब मैं देखो, अब फोटोशॉप में मैंने कुछ इस टाइप से इसको कट आउट किया था। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखा रहा है अजीब सा। ठीक है, बट दिस पर्टिकुलर इमेज, इसमें अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन है। कैसे समझेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे RGB लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये RGB को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा का शॉर्टकट क्या है? ए। तो मैं ए यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, देखो, अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ व्यूअर पे, ठीक है, और यहाँ पे ए प्रेस करूँ तो दिस इज़ द अल्फ़ा चैनल। ठीक है, और ये काम कैसे कर रहा है? जितने भी वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ना, वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, और ब्लैक पोर्शन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस से ए प्रेस करूँगा ताकि वो अपना ओरिजिनल RGB मोड में घुस जाए। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था आपको कि जब हम लोग रीड नोड का यूज़ करते हैं, रीड नोड इंपोर्ट करने के लिए, तो हमारा कर्सर या तो यहाँ होना चाहिए, नहीं तो यहाँ। बट इस जगह पे रख के आपका R काम नहीं करेगा। इसका शॉर्टकट है ना, ये देखो R है ना, इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रख के R प्रेस करूँ तो देखो मेरा ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट वी हैव स्विच्ड टू रेड चैनल। ठीक है, रेड चैनल, ग्रीन चैनल, इसमें ब्लू चैनल, आपको समझ में आएगा। देखो, जब मैं ग्रीन चैनल में रहता हूँ तो जो ज़्यादा वाइट है ना, वहाँ पे ग्रीन का इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू डार्क पार्ट। और अगर रेड चैनल में जाऊँ तो ये रेड, ये देखो यहाँ पे रेड का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है वाइट वाला। ठीक है, और आस्ते आस्ते कम रहा है एंड ऑल, यहाँ पे रेड का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो R का ये यूज़ है, और R से हटने के लिए आप दोबारा R प्रेस कर दो, हट जाएगा, सिंपल। ठीक है, या आप यहाँ से चेंज कर लो RGB। तो इसीलिए मैंने आपको ध्यान रखने बोला है कि कभी कभी घबराइएगा नहीं कि अरे यार ब्लैक एंड वाइट क्यों हो रहा है। इसको चेंज करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे जाके RGB कर लो। ठीक है, तो हमें सिर्फ अल्फ़ा से काम है। अल्फ़ा का शॉर्टकट है ए, तो अब मैं ए से यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ओके, इसके पास ब्लैक एंड वाइट का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन ये इस टाइप से क्यों दिखा रहा है? तब तो इसको कट जाना चाहिए ना। तो एक बार जब आपके पास अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन होता है तो उसको कट करने के लिए हम लोग एक नोड यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रीमल्ट। अब सर्च करोगे आप प्रीमल्ट, ये वाला है प्रीमल्ट। ठीक है, तो ये याद करना है आपको, और व्यूअर मेरा डायरेक्टली इसके साथ है कनेक्ट। मैं सिर्फ बीच में एक प्रीमल्ट को डाल दूंगा तो मेरा वो चला गया। आप समझ रहे हो? मतलब अब आप सोच लो कि अगर ये मेरा फाइनल है, ठीक है, ये प्रीमल्ट के साथ मैं व्यूअर को दिखा रहा हूँ, और मेरा बैकग्राउंड अभी पूरी तरीके से नहीं है यहाँ पे, तो क्या मैं एक मर्ज नोड का यूज़ करके अपने बैकग्राउंड में इसको लगा सकता हूँ? वो कार वाला फुटेज, ठीक है, उसके ऊपर मैं प्रीमल्ट को लगा दूंगा। ठीक है, और मेरा जो व्यूअर है ना, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो मेरा मर्ज पे रहेगा। तो देखो क्या सीन होगा। अभी को समझ में आ रहा है? मेरा बैकग्राउंड में ये वाला है और ऊपर में मेरा प्रीमल्टेड वर्जन है, मतलब ये एक कट आउट होके मेरे को दिखा रहा है उसके ऊपर में। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और बाकी का कलर करेक्शन एंड ऑल वो सब बात का बात है। ठीक है, बट मेन फंडा यही है इसका। लेकिन अगर मैं इस पे जाऊँ, सिंपल, मैं इस पे व्यूअर ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नो अल्फ़ा, मैंने जानबूझ के उसका नाम था लिखा नो अल्फ़ा बोल के। तो यहाँ पे जब मैं अल्फ़ा चैनल में जाता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ए प्रेस करो, ए, तो यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इस पर प्रीमल्ट यूज़ करूँ तो ये मेरा पूरा डार्क हो जाएगा,
ऑब्वियसली डार्क होगा यार, क्योंकि इसके पास अल्फा का इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, तो उसने कुछ काटा ही नहीं, तो इसलिए पूरी तरीके से डार्क है। तो अल्फा इन्फॉर्मेशन लाने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि उसमें अल्फा एम्बेड हो, अल्फा उसके अंदर रहे, ठीक है। तो ये मैं इमेज के ऊपर आपको बता रहा हूँ, तो वीडियोस के ऊपर ये कैसे होता है उस पर हम लोग घुस रहे हैं आस्ते आस्ते, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए ये मेरा पर्सन 1 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने व्यूअर को कनेक्ट कर दिया, मैंने 1 प्रेस किया ताकि व्यूअर वहाँ पे कनेक्ट हो जाए। ओके, नाउ एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, देखो इसमें अल्फ़ा है, अगर मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो इसमें अल्फ़ा है, ठीक है। बट अगर मैं इस पे जाऊँ और ए प्रेस करूँ तो अल्फ़ा नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो बहुत इजी है, अगर इसके पास अल्फ़ा है तो हम लोग डेफिनेटली इसमें एक ये वाला नोड यूज़ कर लेंगे प्रीमल्ट, और वो आपका ये कट हो जाएगा। एक और तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूक में समझने के लिए, वो है उस नोड का नाम है कॉपी, ठीक है, बहुत ही वियर्ड सा नाम है, ये है वो कॉपी चैनल बोल के, ठीक है। अब ये कॉपी चैनल क्या करता है, इसका यूज़ क्या है, इसमें भी सिंपल सा चीज़ है, बी फॉर बैकग्राउंड और ए फॉर अल्फ़ा यहाँ पे, ठीक है, ए फॉर फोरग्राउंड नहीं, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, जो आपका मेन फुटेज है वो ये वाला है विथ नो अल्फ़ा, है ना, इसमें कुछ भी अल्फ़ा नहीं था, उस पर आप बैकग्राउंड में डाल दो इसको, ठीक है। और जिसमें आपका अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होगा इस वाले में हमारा अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आप सिंपली ए के साथ लगा दो, ठीक है। तो अब इस कॉपी नोड के पास ना अल्फ़ा का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देखो अगर मैं इस पर 1 प्रेस करूँ तो ये देखो, अब मैं कॉपी नोड के साथ इसको बस दिखा रहा हूँ, ये देखो व्यूअर में अगर मैं इसको लगा देता हूँ कॉपी को और अल्फ़ा देखूँ, ए अगर मैं चेक करूँ तो इस पर है, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर वे जो आप कॉपी नोड का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप बैकग्राउंड में मेन फुटेज को लगा दो और उसके ऊपर आप अल्फ़ा वाला डाल दो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप इसके बाद यहाँ पे प्रीमल्ट लगा दो, ठीक है। तो अब ये आपका कटआउट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये आपका हो चुका है कट। ये ओरिजिनल ऐसा ही था, ब्लू टाइप का कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस इज ओनली दैट, ये ब्लू टाइप का ही है, ठीक है। तो ये दिस इज अनदर वे जिस टाइप से आप बता सकते हो कि हाँ मैंने एक अलग फुटेज में एक और चीज़ का अल्फ़ा डाल के फिर निकाल दिया। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको। तो अल्फ़ा को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन फुटेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ और सिंपली मैं इस पर 1 प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइज आपको दिखा रहे, ठीक है। और मैं एक बार वीडियो चला देता हूँ तो यहाँ से आपका प्ले होगा, तो देखो ये एक वीडियो है जो चल रहा है, ठीक है, सिंपली। और अगर आपका लैग हो रहा है, ठीक है, अगर लैग हो रहा है, ये चीज़ अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ये 4th ऑप्शन जो है ना, दिस इज़ द प्रॉक्सी वर्जन, ये क्या करता है आपके रेजोल्यूशन को हाफ कर देता है, ठीक है। और आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। एक बार जब आपका काम हो जाएगा तो डेफिनेटली आप इसको हटा दीजिए, तो ये फाइनली आपका इसमें घुस जाएगा, ठीक है। बट हाँ, दिस इज़ वेरी हैंडी, आप इस पर क्लिक करो और ये हाफ रेजोल्यूशन बन जाएगा और आप देख सकते हो आपका वीडियो भी अच्छे से चलेगा, ठीक है। ओके, तो हमारा एम इसमें ये है कि हमें ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको एक नोट बताऊंगा जो बहुत ही ईजिली बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका फंडामेंटल भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस टाइप से काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा रखता हूँ, कुछ इस जगह पे रखता हूँ, ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है। आप ऐसे करके ड्रैग करके देख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके ड्रैग एंड ऑल करके देख सकते हो। तो मैं इतना रखता हूँ ताकि मुझे ये पूरा बॉडी का शेप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और इस जगह पे मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा ग्रीन स्क्रीन को। तो एक नोड है यहाँ पे जो कि बहुत ही सिंपल है, की लाइट, जो कि आफ्टर इफेक्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शंस इसका अलग है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। ये हमें बाकी सबसे काम नहीं है, बीजी है, आउट एम है, इन एम एन वगैरह वगैरह, हमें सिर्फ सोर्स से काम है, ठीक है। ये जो सोर्स वाला नोड है ना, इस सोर्स नोड को आप अपने मेन फुटेज में लगा दो और की लाइट पे 1 प्रेस कर दो, ठीक है, सिंपल। तो की लाइट पे मैंने 1 प्रेस कर दिया है और व्यूअर मेरा उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कौन सा चीज़ हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जो ब्लैक डॉट है ना, स्क्रीन वाला जो स्क्रीन कलर, वहाँ पे ब्लैक डॉट है, उस पर आप एक बार क्लिक कर दो, ठीक है। फिर कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ के इस पर क्लिक कर दो, सिंपल। कंट्रोल और शिफ्ट पकड़ के आपको ग्रीन वाले टोन पे बस एक बार क्लिक कर देना, तो वो समझ लेगा कि आप उसको हटाना चाह रहे हो, ठीक है। अब मैं अल्फ़ा चैनल में जाता हूँ और या सिंपली ए प्रेस करता हूँ, तो देखो हमारे पास ये सारा इन्फॉर्मेशंस भी है, इसीलिए ये सब दिख रहा है, ठीक है। हमारा आदमी जो है, मेन आदमी, वो पूरी तरीके से वाइट होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा ब्लैक टोन है ना,
यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक टोन है, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हटाने के लिए, इसको और भी ठीक करने के लिए, अभी मैं अल्फ़ा मोड में हूँ, याद रखिएगा अल्फ़ा मोड पे ही आपको काम करना है ग्रीन स्क्रीन में, ठीक है। स्क्रीन मैट को खोलना है आपको, सिंपली स्क्रीन मैट को खोलते हैं और जो क्लिप ब्लैक है और क्लिप वाइट है, इन दोनों से हमें काम है, ठीक है। क्लिप ब्लैक का स्लाइडर को हम लोग आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे, देख रहे हो आप, ये जा रहा है, ये देखो ऐसे करके आस्ते आस्ते करके ये आपको तब तक ले जाना है जब तक ये इफेक्ट ना करे। ये देखो अगर मैं ज़्यादा ले जाता हूँ तो ये मेरे आदमी को भी इफेक्ट कर रहा है, ये भी ब्लैक हो गया ना, मतलब ये गायब हो जाएगा रियल फुटेज में। ये देखो मैं अल्फ़ा हट गया हूँ, तो आप जैसे मैं अल्फ़ा मोड से हटता हूँ, यहाँ पे RGB मोड में जाता हूँ, तो आप देखो ये हट चुका है, ये देख रहे हो। तो ये गायब तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो ये सब चाहिए, है ना। तो अल्फ़ा मोड पे आओ वापस से A प्रेस करके, और यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा स्लाइडर नहीं ले जाना, थोड़ा कम करो, तब तक करो जब तक ये बैकग्राउंड वाला सिर्फ हट जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इसको, ये देखो ये चला गया ना, चल जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत ब्लैक है, ये देख रहे हो आप हल्का सा, तो ये गायब होगा। ये देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक है, बट अल्टीमेटली अल्फ़ा में ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक वाला है, तो उसको हटाना है। उसके लिए हमें क्लिप वाइट का यूज़ करना है। तो क्लिप वाइट को जब आप थोड़ा सा कम करते हो यहाँ पे, तो वो भी आपका चला जाएगा। ये देख लो आप, इस पर ध्यान देना, ये वाला चीज़, ठीक है। देखो जा रहा है ना, तो ऐसे। हाँ, तो अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मैं वीडियो चलाता हूँ, तो देखो ये कितना सुंदर है। पूरा जो मेरा मेन वाला है ना, वो पूरी तरीके से वाइट है और बाकी सब ब्लैकआउट हो चुका है। तो अल्फ़ा मोड से अब मैं हट जाऊँगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। देखो आप कितने सुंदर तरीके से इसने कटआउट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप बैकग्राउंड में कुछ भी लगा दो, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ फुटेज ले लेता हूँ, तो एक फुटेज में यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरा यही बैकग्राउंड ही रख लेता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कटआउट कर लिया है ना। तो एक अगर मैं मर्ज नोड ले लूँ, ठीक है, मर्ज नोड का शॉर्टकट है M, ठीक है। आप सिंपली M प्रेस करो, आ जाएगा। आपको बार बार टैब प्रेस करके MERG नहीं करके आप सिंपली M प्रेस करो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड में ये लगा देना है गाड़ी वाला शॉट, उसके ऊपर मैं की लाइट दूंगा, ठीक है। ये देखो किस स्टेप से, व्यूअर को हटाओ, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरीके से सजा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और मर्ज पे 1 प्रेस करूँगा, सिंपल। तो ये मेरा आ चुका है, ठीक है। अब हाँ, डेफिनेटली आ चुका है, लेकिन कुछ गड़बड़। देखो बैकग्राउंड में मेरा वो वाला फुटेज है और उसके ऊपर मेरा ये ग्रीन स्क्रीन का की लाइटेड वर्जन है, ठीक है, सिंपल। वो A में है ना, तो बात सही है, तो मर्ज दिखा रहा है, बट ये थोड़ा अजीब सा दिखा रहा है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। दैट्स बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग अभी तक सेट नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी करेंगे, हम S प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है ना 2K है। मैं मेन फुटेज, आपको याद होगा मेन फुटेज हमारा कुछ इस टाइप का था, 1366720। मैं बताता हूँ आपको, ये मेरा मेन फुटेज है। मैं 1 प्रेस करता हूँ, तो देखो आप प्रॉक्सी वर्जन मेरा ऑन है, इसको आप ये कर लो, ऑफ कर लो, तो देखो 1366720। तो आपको वही सेटिंग कर लेना, आपको लास्ट में मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं होता है इस लिस्ट में, तो आप न्यू करो और बना लो एक, ठीक है। मैं क्लिक कर दिया, अब मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली मर्ज पे 1 प्रेस करना है, और यहाँ पे अगर मैं 1 प्रेस करूँ सिंपली, ठीक है, मतलब मैं अभी सिर्फ इसको देख रहा हूँ, इसके बाद वो बाकी नोट सबको नहीं देखेगा, व्यूअर है ना, डायरेक्टली उसको एक तो फुटेज मिल गया। तो देखो यहाँ पे कुछ बता रहा है कि ये जो फुटेज है मेरा 19201080 है, ठीक है। तो मैंने अपना फुटेज क्या लिया था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे अगर मैं 1 प्रेस करूँ, मैंने अपना मेन फुटेज लिया था 1366x720, ठीक है। बट मैं अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा हूँ 19201080। ऐसे तो नहीं होगा, है ना, मुझे बैकग्राउंड भी इसी साइज का बनाना पड़ेगा, 1366720। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हम एक नोड लेंगे जिसका नाम है रीफॉर्मेट। अगर आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में, तो रीफॉर्मेट हम लोग कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे नहीं, हम लोग रीफॉर्मेट बीच में डालेंगे। अब ये जो है ना उस साइज का बन चुका है, ठीक है। हमारा ये फुटेज रीफॉर्मेट बन के ये साइज दे दिया है, और वो हमारा बैकग्राउंड में रहेगा, ठीक है। और हमारे ऊपर में की लाइटेड वर्जन ऑफ दिस रहेगा। अब मर्ज पे मैं 1 प्रेस करता हूँ, तो मेरा जो है ना ये बन चुका है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये वीडियो, अब मैं वीडियो आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखो ये बन चुका है ना एकदम अच्छे तरीके से। सो इस तरीके से काम होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा सा शार्प लाइन यहाँ पे लग रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो वो की लाइट में आपको डबल क्लिक करना है, इसका प्रॉपर्टी एंड ऑल, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिप वाइट है ना, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। ये देखो
यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जब भी आप इन सब पे काम करो तो अल्फ़ा ऑन कर लो, ठीक है। अल्फ़ा ऑन करोगे तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है, एंड ऑल। तो या तो ये दोनों से आप ये कर सकते हो सिंपली, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, वो है कि जब आप कीलाइट यूज़ करते हो ना, तो उसके बाद एक और नोड यहाँ पे डाल दो जिसका नाम है एज ब्लर। अब ये एज ब्लर क्या करता है, आपका ये जो एज है ना उसको ब्लर करता है सिंपली। तो एज ब्लर आप यहाँ पे डालो ताकि वो एज ब्लर्ड वर्जन दे ए पे, ठीक है। एज ब्लर में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये साइज है ना, ये साइज को इंक्रीज करेंगे। ये आप देख रहे हो, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो छोटा मोटा जो आपका गलती है ना वो आपका छिप जाएगा। ये देखो, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये आपका चला गया। अब ये उतना नोटिस में नहीं आएगा, ठीक है, चल जाएगा ये। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप ग्रीन स्क्रीन का जब ऐसा यूज़ करो तो इस टाइप से आपका सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अभी ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट समझ में आया। हालांकि बहुत सारा नोड है, ठीक है, मैं आपको नाम सब बता देता हूँ। एक है प्राइमेट बोल के, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन को लेके अलग से वीडियो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए इस सीरीज में मैं सिर्फ आपको की लाइट बता रहा हूँ और इसी से मैक्सिमम शॉट आपका निकल जाएगा, ठीक है। सो ग्रीन स्क्रीन का फंडा यही है, आप इस तरीके से इस पर काम कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं रोटोस्कोपी को लेके, ठीक है। रोटोस्कोपी किस तरीके से काम करता है। रोटोस्कोपी के लिए मेरे पास यहाँ पे एक फुटेज है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और ये रहा कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट में जाते हैं और मैं वीडियो चलाता हूँ। तो ये कुछ है और हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस बंदे को ना कट आउट करेंगे, ठीक है, हटाएंगे। अब रोटोस्कोपी का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग के पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसको हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम कट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करके उसको हम लोग कट करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मान लीजिए कि मुझे ये वीडियो इतना लंबा नहीं चाहिए, ठीक है, जितना लंबा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा मेन वीडियो है जो कि चल रहा है। एक आदमी चल के गया, फिर यहाँ पे कुछ मीटिंग्स एंड ऑल सब हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, ठीक है। बट मेरे को इतना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को सिर्फ इस आदमी तक ही चाहिए, जब तक ये आदमी का है, ठीक है। तो आप फ्रेम बाय फ्रेम इससे जा सकते हो। ये सिंगल फ्रेम है, ये सिंगल फ्रेम आप देख सकते हो। इससे पहले फ्रेम तक, यहाँ तक चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप सिंपली ओ प्रेस करो। ओ से क्या होगा, ये आउट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और इन के लिए हम लोग आई प्रेस करते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपको और इन चाहिए तो आप वहां पे आई प्रेस कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ ओ प्रेस किया है और यहाँ पे जो ग्लोबल है ना, इस ग्लोबल को चेंज करके मैं इन एंड आउट करूंगा। तो मेरा जो टाइमलाइन है वो सिंपली 93 पे सेट हो जाएगा। अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको और यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, ठीक है। सिंपल, मेरा वीडियो 93 पे कट हो चुका है, ये बार बार लूप पे चल रहा है, ठीक है। हमें इतना ही चाहिए था। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ इस टाइप का टास्क दिया गया है कि हमें इस आदमी को हटा देना है और बैकग्राउंड में कुछ और डालना है। ये यहाँ पे चल के नहीं जा रहा है, ठीक है, एंड ऑल, सिंपल। तो अगर इसको हटाना है हमें, तो हमें रोटो नोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो टैब प्रेस करेंगे और रोटो सर्च करेंगे। तो ये जो पहला वाला है ना, रोटो ड्रॉ, यही है वो। इसको हटा देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इस पर रखता हूँ मैं ताकि वो दिख जाए बस, ठीक है। ये देखो, ये हमारा वो नोड है, ठीक है, रोटो का शॉर्टकट है ओ। अगर मैं ओ प्रेस करूँ तो आपका रोटो नोड आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। रोटो नोड को हम लोग यहाँ पे डाल दें। अब रोटो नोड का यूज़ क्या है, देखो, रोटो नोड में बहुत कुछ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। अगर मैं इसको होल्ड करके रखो लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। जनरली हम लोग बीजियर से ही काम करते हैं और बीजियर में आपको बताता हूँ कि ये किस स्टेप से काम करता है। आप कौन से फ्रेम पे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट नाउ मैं 26 नंबर फ्रेम पे हो, तो आपके सुविधा के अनुसार आप उसको रख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 70 फ्रेम पे मैं स्टार्ट करूँगा या फर्स्ट फ्रेम पे स्टार्ट करूँगा। आप ये वाला भी क्लिक आप ये कर सकते हो, गो टू स्टार्ट, तो ये डायरेक्ट आपको फर्स्ट फ्रेम पे ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप स्लाइडर ऐसे करके मूव करो। मान लीजिए कि मैं ना 26 फ्रेम से या 27 फ्रेम से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से काम करता है, सिंपली जब आपका ये वाला सिलेक्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। सेकंड क्लिक मैंने यहाँ पे किया, थर्ड क्लिक मैंने यहाँ पे किया, फोर्थ क्लिक यहाँ पे किया, एंड ऑल, और ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया,
और ऐसे कर करके मैं जूम आउट कर रहा हूँ स्क्रॉल से, ठीक है। ऐसे कर करके मान लीजिए कि मैंने एक सिलेक्शन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल लेफ्ट क्लिक से, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सिंपल लेफ्ट क्लिक से और एंड ऑल, ठीक है। और ये चल रहा है ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने कुछ इस टाइप का कुछ सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया है और जूम आउट कर लीजिए। आप बाहर भी आ सकते हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी समझाने के लिए मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी सिलेक्शन बनाऊँगा, ताकि जल्दबाजी में आपको उतना टाइम इन्वेस्ट ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने कुछ इस टाइप का सिलेक्शन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। ये बैग वैग लेके फिर करके और यहाँ पे सिलेक्शन करके ये जा रहा है और मैं थोड़ा सा और फास्ट इसको कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं जल्दी समझा पाऊँ। और कर लिया मैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आप क्यू प्रेस करो, ओवरले यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे एक चीज़, जैसे ही मैं यहाँ पे रोटो 27 नंबर फ्रेम पे डाला हूँ, तो अब मैं अगर ए प्रेस करूँ तो यहाँ पे एक अल्फ़ा बन चुका है, ठीक है। सिंपल, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक सिलेक्शन करके वहाँ पे बताया था कि हाँ यहाँ पे आप एक अल्फ़ा बना दो सिंपली। तो अल्फ़ा इसी टाइप से हम लोग न्यूक में बना सकते हैं सिलेक्शन करके, ठीक है। तो 27 नंबर फ्रेम पे हमारा ये अल्फ़ा है। लेकिन अगर मैं वीडियो प्ले करूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे वीडियो चलाता हूँ, देखो वीडियो तो चल रहा है। अगर मैं अल्फ़ा मोड से हट के RGB में जाऊँ तो वीडियो तो चल रहा है, लेकिन अल्फ़ा मोड तो मूवी नहीं हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज हमने सिर्फ एक फ्रेम पे यहाँ पे रोटो किया था। आपको याद होगा 27 नंबर फ्रेम पे देखो अब ब्लू कलर दिख रहा है, बाकी सब ब्लू नहीं दिख रहा है, बट ये ब्लू दिख रहा है। मतलब 27 नंबर फ्रेम पे हमने एक रोटो बनाया था, एक अल्फ़ा बनाया था, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। तो वो अल्फ़ा आपको उतना ही दिखाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं इसको एक अल्फा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, इसके बाद अगर मैं प्री मल्ट डाल दूँ, प्री मल्ट अल्फा को काटने के लिए होता है ना, तो देखो आपका वीडियो किस टाइप से चलेगा, इस टाइप से चलेगा। आपका अल्फा सिर्फ उतना ही है, पूरे वीडियो में आपको सिर्फ उतना वाइट पोर्शन ही दिखेगा, बाकी नहीं। तो इसको पूरा दिखाने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 27 नंबर फ्रेम पे जो हमने ये कट किया, उसके बाद हमें 28 पे करना पड़ेगा, फिर 29 पे करना पड़ेगा या 30 पे करना पड़ेगा। ऐसे कर करके जाना पड़ेगा पूरा 93 तक, है ना। और 27 से पहले भी 26 पे काटो, 25 पे काटो, 24 पे काटो, हर एक फ्रेम पे जाके आपको उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही हेक्टिक चीज़ है और रोटोस्कोपी थोड़ा सा है हेक्टिक, ठीक है। बट इसको ईजिली वैसे करने के लिए बहुत सारा वे है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम लोग RGB मोड में आ जाते हैं और डेफिनेटली मेरा व्यूअर एक तो प्री मल्ट में रहेगा, ठीक है, एक तो प्री मल्ट में रहेगा और एक व्यूअर मेरा डायरेक्टली इसके साथ कनेक्शन में रहेगा जो कि है 2। मैंने इस पे मेन फुटेज को पकड़ के 2 प्रेस किया, तो मैंने मेन फुटेज को पकड़ के यहाँ पे 2 प्रेस किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि मैं एनी टाइम 1 प्रेस करूँ मेरे को प्री मल्टेड वर्जन दिख जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। और 2 से मैं डायरेक्ट अपने फुटेज को देख पाऊंगा। तो एनी टाइम मैं 1 और 2 के बीच में स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग आगे का काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मैं रोटो पे डबल क्लिक एक बार कर लेता हूँ और मुझे वो नोड वाला सब चाहिए, ठीक है। तो नोट कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि मेरा ओवरले ऑफ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बार बार आपको बताता रहता हूँ। आप क्यू प्रेस करो तब आपको वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्यू। तो 27 नंबर फ्रेम पे हम लोग थे, है ना। तो इसको मैंने बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे बनाया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमें बहुत ही ईजी तरीके से क्या करना है, सिंपली आप ये टूल पे आओ, फर्स्ट टूल पे, और इसको आप सिलेक्ट कर लो। करने के बाद आप ऐसे ड्रैग करके भी पूरा पकड़ सकते हो ऐसे, और सिंपली आप डिलीट कर दो तो वो आपका चला गया, ठीक है। देखो अब 27 ब्लू नहीं है ना, तो वो पूरा चला गया आपका, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिमूव इट, ठीक है। और यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग बीजीएर पे आएंगे और इस बार मैं क्या करूँगा, आपको फंडामेंटल बताता हूँ रोटोस्कोपी का। आपको क्या करना है, आपको पार्ट्स को डिवाइड करना है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बॉडी में एक आपका हेड हो गया, ठीक है। फिर आपका एक लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। फिर आपका ये हो गया राइट हैंड, उसमें भी एक रिस्ट भी है ना। फिर एक बैग है, राइट। एक आपका लेफ्ट लेग है, एक आपका राइट लेग एंड कोट है, वगैरह वगैरह। इस टाइप से आप इसको डिफ्रेंशिएट बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फ्रेम पे सब कुछ दिख रहा है। अदरवाइज आपको जिस फ्रेम पे सही से दिखे आप वही वाला फ्रेम लो, वहाँ से आप स्टार्ट करो। अल्टीमेटली करना आपको सब है, ठीक है। तो मैं अगर फर्स्ट फ्रेम पे रहता हूँ और वहाँ पे मैं अगर सिर्फ हेड को टारगेट करूँ तो मेरा किस टाइप से बनेगा। और बीजीआर का मैं एक और चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट क्लिक करो, सेकंड क्लिक पकड़ के रखेगा, ड्रैग करोगे ना तो ये कुछ ऐसा बनाता है, देख रहे हो आप, ऐसा
पकड़ के ड्रैग करोगे तो ऐसा। अगर आपने फोटोशॉप में पेन टूल यूज़ किया है तो ये कुछ उसी टाइप का, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप थर्ड पे क्लिक करो तो ये उस हिसाब से बीजर बना देगा। फिर आप फोर्थ पे क्लिक करो और ऐसे करके आप मूव करो तो ऐसा बनाएगा। फिफ्थ पे क्लिक करो तो ऐसा बनाएगा एंड ये चलता रहता है। तो इस पर थोड़ा सा आपको हाथ मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। पेन टूल आपको सीखना पड़ेगा फोटोशॉप में, अदरवाइज आप यहाँ पे भी आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हो। मान लीजिए पहला मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और सेकंड में यहाँ पे बना रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये मेरा हो चुका है हेड का सिलेक्शन, ठीक है। आप सिंपली ये जो है ना ये लंबा वाला ये इसको डॉट को पकड़ के आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला मेरा यहाँ पे डॉट बनेगा, ठीक है, हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे करूँगा थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ऐसा ताकि वो सिलेक्शन दिखाए, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा ऊपर ही ले आता हूँ, सही रहेगा। और ये अंडू कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल जेड, ठीक है। मान लीजिए इतना दूर ही मैं ले रहा हूँ और हल्का सा बस इसको मूव कर दिया और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रैग किया ताकि ये थोड़ा सा कर्व शेप बने, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये हो चुका है। और थोड़ा सा इसको छोटा कर देना, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसका हेड कुछ ऐसा जाएगा, नेक है ना, नेक अंदर की तरफ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर मान लीजिए इतना दूर तक कर्व हो जाएगा ऐसा डायरेक्ट, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कुछ इस टाइप से बीजेल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कर्व आपने कुछ इस टाइप का शेप बना लिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि सिर्फ ये वाला इफेक्ट हो, ठीक है, इस साइड वाला इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इन डैट केस आपको कंट्रोल होल्ड करना है। तो जब आप कंट्रोल होल्ड करोगे तो देखो अभी सिर्फ इस साइड वाला इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस साइड वाला नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब इस केस में हमें कंट्रोल पकड़ के देखो, अगर मैं कंट्रोल होल्ड कर रहा तो सिर्फ एक साइड ही इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। कर्व हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है, ताकि ईजी रहे आपके लिए। और यहाँ पे आप सिंपली ड्रैग करो तो ये इसका हो गया। इसको भी आप थोड़ा सा छोटा कर लो और यहाँ से आप एडजस्ट कर लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इतना दूर तक लेते हैं और यहाँ पे आप देखो कि इस जगह को थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपली पॉइंट को पकड़ के रिमूव और मूव यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी ये बन रहा है लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे टैप कर दूँ ये कर्व बन जा रहा है ना। अभी तक इसके अंदर वो कर्व वाला इन्फॉर्मेशन है, तो क्या मैं हर बार ऐसे करके लाऊंगा? तो देखो अब हर बार ही आपको यहाँ पे ऐसे मूव करना पड़ रहा है, राइट। तो एक तरीका है इसमें जो कि आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने जेड प्रेस कर दिया और जेड प्रेस करने से ये कुछ इस टाइप का दिखा रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली क्या हो ना, व्यू चेंज हो चुका है, ठीक है। व्यू को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे टैप प्रेस करते हैं। आप टैप प्रेस करना तो आप यहाँ से हट सकते हो सिंपली, ठीक है। तो इसको आप सही ढंग से एडजस्ट करो अपने हिसाब से। मान लीजिए थोड़ा बहुत ऐसा है कान कुछ, ठीक है। और हाँ अभी देखो ये काम हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये इतना दूर तक जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, फिर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है। एंड यहाँ तक है कर्व टाइप का कुछ इस टाइप का, है ना। अच्छी तरीके से आपको मूव करना पड़ेगा। इसको आप छोटा कर लो, ठीक है, ताकि ये उतना समझ में ना आए। इससे भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इसको मूव करो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब माइन्यूटली मैं इसको बना रहा हूँ ताकि रिजल्ट जो है वो बेटर है। ये देखो ये ऐसा हो गया, ठीक है। एंड इतना दूर तक आप इजीली इसको टान सकते हो, इसे कर्व शेप का है, ठीक है। इसको आप छोटा कर लो, इससे भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ऐसा आएगा। एंड आप इस पर क्लिक करके इसको बना सकते हो ड्रैग करके एंड, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है, मेरा फर्स्ट फ्रेम का रोटो। अगर मैं अल्फ़ा दिखाऊं तो अल्फ़ा कुछ, हाँ डेफिनेटली आपका जो विंडो है वो कहाँ पे है वो आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं जब 1 प्रेस किया तब अल्फ़ा दिखा रहा है, लेकिन जब मैं 2 प्रेस करूँगा तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 2 मेरा डायरेक्टली इसके साथ है कनेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए वो अल्फ़ा नहीं दिख रहा है, सिंपल। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप याद रख लो। 1 प्रेस करो क्योंकि 1 प्रेस में आपका रोटो के साथ है। ये देख लो आप, ये देख रहे हो। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। 1 मेरा प्री मल्ट के साथ रहेगा और 2 मेरा फुटेज के साथ। तो फुटेज के साथ डायरेक्ट है बोल के अल्फ़ा नहीं दिखा रहा है, 1 के साथ मेरा रोटो लगा हुआ है इसलिए उस पर अल्फ़ा दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप अल्फ़ा से हट जाओ तो आपको ये भी दिख जाएगा डायरेक्ट कटआउट, ठीक है। तो ये कटआउट अभी उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे इसको किया है, ठीक है। अभी मैं एक
ट्रिक यूज़ करूँगा, मैं हर एक फ्रेम पकड़ पकड़ के इसको नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं 2 प्रेस कर लेता हूँ ताकि मेरा मेन फुटेज के साथ इसको दिख जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अभी 10 फ्रेम पे चला जाऊँगा, ठीक है, 10th फ्रेम पे। और 10th फ्रेम पे जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और पूरे को पकड़ के मैं मूव करूँगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से होता है। और जैसे मैंने मूव किया, देखो 10 फ्रेम भी ब्लू हो गया। एक मेरा फर्स्ट फ्रेम वाला था, ये देखो फर्स्ट फ्रेम है ब्लू, है ना, और 10 फ्रेम ब्लू हो गया। इसका मतलब ये एनिमेट हो रहा है। फर्स्ट फ्रेम मेरा की फ्रेम पड़ चुका है ऑटोमेटिकली, और 10 फ्रेम पे जाके वो ट्राई करेगा कि वो वहाँ पे जाके एडजस्ट करे, तो उसके बीच में वो ट्राई करेगा आस्ते आस्ते मूव करने का। तो ये तरीका होता है रोटोस्कोपी का। फर्स्ट फ्रेम किया, 10 फ्रेम किया आपने, ठीक है। फुटेज के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो 10 फ्रेम पे देखो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं 10 फ्रेम पे जाके इसको सही ढंग से एडजस्ट करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस है, इसको आप ड्रैग कर लो, ठीक है। इसको आप ड्रैग कर लो, फिर इसको आप थोड़ा सा ड्रैग कर लो, इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लो, और ये तो रहने दो क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली हमें ये कोट भी लेना है ना। तो ये आप ले लो, और यहाँ पे आप इस पर 2 तरीका है। एक तो आप इसको पकड़ के जेड प्रेस कर सकते हो, या आप शिफ्ट जेड कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट जेड अगर आप नॉन स्टॉप करोगे तो ये शार्प बन जाएगा एकदम, ठीक है। और आप जेड प्रेस करोगे तो ये स्मूथ बनता जाएगा, जेड जेड जेड, ठीक है। तो शिफ्ट जेड एंड जेड, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आप अगर मैं जेड प्रेस करूँ तो ये स्मूथ बन जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। और ये आप एडजस्ट कर सकते हो इसको आगे। जेड प्रेस करो, देख रहे हो आप किस तरीके से शेप ले लेता है। तो जेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको भी आप थोड़ा सा मूव करो ताकि वो कट आउट ले ले। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने 10th नंबर फ्रेम से, ठीक है। अब मैं आता हूँ 20 नंबर फ्रेम पे, और इन सबको पकड़ के एक साथ मूव कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा बाहर आके, यहाँ पे देख रहे हो आप, बाहर में ऐसा शेप बन जाता है। आप इसको रोटेट भी बना सकते हो इस टाइप से। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, बट फिलहाल के लिए इसमें उतना नहीं चाहिए, तो मैं इसको बस समहाउ यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो ये मेरा आई एम सेटिस्फाइड विथ इट। और यहाँ पे आपको बस देख लेना पड़ेगा कि आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस ना हो, ठीक है। अब जेड प्रेस करो, ऐसा ही कुछ। और यहाँ पे अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे ना एक अगर मैं और डॉट होता तो सही रहता। इन दैट केस हमें यहाँ पे ये पेन टूल चाहिए जिस पर प्लस लिखा हुआ है। अगर मैं इस प्लस को क्लिक करके इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा। अब मैं सिंपली इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। इस टाइप से इसका यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड वाले को फिर मैं इसको पकड़ के जेड प्रेस कर रहा हूँ ताकि स्मूथ हो जाए, ठीक है। और हाँ, एकदम शार्प पॉइंट बनाने के लिए आपको शिफ्ट जेड करना है, ठीक है। तो हो गया। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, और जितना हो सके आप माइन्यूटली इसको एडजस्ट करो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि मैं किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मैं जेड प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट फ्रेम किया, फिर मैं 10 फ्रेम किया, और मैं ये किया। विजिबल को आप चेंज करके इन आउट कर लो ताकि इजी रहे आपके लिए। कभी कभार होता है ये आगे चला जाएगा, तो आप वापस से इन आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1, 10 एंड 20, ठीक है। सिमिलरली अब मैं 30 पे जाऊंगा, लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, मैं 20 तक ही रख रहा हूँ इसको, ठीक है। और मैं ओ प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। मैं 20 फ्रेम ही दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। अब मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ, ठीक है। और ये बग है, ठीक है, ये बग है। जब आप वीडियो को चलाओगे ना तो ये वाला उसके साथ फॉलो नहीं करता है, लेकिन आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। ये देखो, 3rd फ्रेम, 4th फ्रेम, 5th फ्रेम, 6th फ्रेम वगैरह वगैरह, ये देख रहे हो, ये जा रहा है उसके साथ, ठीक है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप ही एनिमेट हो जाता है। अब आपको अगर लगे कि भाई 10 फ्रेम के बीच में 5th फ्रेम पे मेरे को थोड़ा ज़रूरत है एडजस्ट करने का, देखो मैं 5th फ्रेम पे हूँ, मेरे को लग रहा है कि हाँ ये सब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आप एडजस्ट कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है, माइनर। और 15 नंबर फ्रेम पे मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, जो मुझे दिख रहा है ना। इस टाइप से रोटोस्कोपी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि नहीं भाई ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 फ्रेम इज ओके। देखो 20 फ्रेम, देखो ये 20 फ्रेम पे काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे, ये देख लो। इन सबको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा एंड ऑल। तो अभी ये रोटोस्कोपी जो है ना वो लग रहा है कि हाँ हो रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स डन। देखो अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं क्यू प्रेस करूँ और इसको हटा देता हूँ तो अब मैं चलाता हूँ वीडियो, देखो अब ये जा रहा है उसके साथ, ठीक है, देख रहे हो आप। तो इस टाइप से रोटोस्कोपी होता है, ये जा रहा है उसके साथ, हाँ अब ये आदमी भी जा रहा है ना। तो इस टाइप से होता है ये। और मैं वापस से स्विच कर लेता हूँ। और अगर आपका 1, 2 रहता है इस टाइप से ना, तो आप अपना सिंपली एरो बटन भी ऊपर नीचे करके देख सकते हो, ठीक है। ऊपर वाले एरो से 1 जाएगा, नीचे वाले एरो से 2 जाएगा, तो आप ऐसे करके भी स्विच कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। ओके, तो मैं क्यू प्रेस करता हूँ फिर से, और मेरा हेड जो है वो बन चुका है, ठीक है।
सिमिलरली आप वापस से इस पे आओ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बीजियर 1। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल चुका है, ठीक है। तो एक तो आपको रोटो का प्रॉपर्टी दिख रहा है, फिर प्री मल्ट का दिख रहा है, फिर प्रोजेक्ट सेटिंग दिख रहा है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा एक पॉइंट के बाद जाने के बाद, ठीक है। तो आप सिंपली इसको 1 प्रेस कर दो, आप सिर्फ 1 एट अ टाइम दिखाएगा। आप सिंपली रोटो पे डबल क्लिक करो तो आपको सिर्फ रोटो का प्रॉपर्टी दिखाएगा 1 एट अ टाइम सिंपली। अब यहाँ पे देखो कि बीजियर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको डबल क्लिक करके नेम लिख सकते हो हेड, ये मेरा हेड का है, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए मैं वापस से फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ या कोई भी फ्रेम पे जाऊँ, मैं अपने इस हाथ को लेना चाहता हूँ, लेफ्ट हाथ को, ठीक है। तो मैं मान लीजिए इस नंबर फ्रेम पे, पहले वाले फ्रेम पे ही जाता हूँ और वहाँ पे मैं वापस से ले लेता हूँ और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं कुछ बनाने गया ना, देखो एक और यहाँ पे बीजियर 1 बोल के आ गया, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड बीजियर, ठीक है। तो इतना सारा डॉट स्टार्टिंग में नहीं लेना है, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल, आप इसको सिंपल रखो, ठीक है। ऐसा कुछ ये होगा। आपको कोड का आपको बनाना है तो आप डेफिनेटली बनाओ, कोड का एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे आप सिलेक्शन करो, जैसे मैंने आपको बताया पेन टूल से ड्रैग कर करके आपको ले जाना है, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी, ये भी बन रहा है, ठीक है। ये चल रहा है अभी, यहाँ पे बहुत ही जूम करके आपको काम करना है तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। एंड हो चुका है। अब मैं बस इतना दूरी फिलहाल रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इतना दूरी मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, ये पूरा ही ले लेता हूँ, ये गैप भी बीच में मैं ले रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, ताकि आपको एक और चीज़ बता सकूँ। और यहाँ पे इसका जो हाथ है वो कुछ शायद इस स्टेप से जाएगा, ठीक है, एंड और ऐसा, ठीक है। तो हो चुका है मेरा, ये फर्स्ट फ्रेम बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं 10 नंबर फ्रेम पे और यहाँ पे जाके हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस स्टेप से एडजस्ट होगा, ये रोटेट भी होगा, जितना मैं देख पा रहा हूँ हल्का सा रोटेट होगा, कुछ सेक्शंस बस मैच हो जाए उसके बाद मैनुअल एडजस्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। ये है तो ऑब्वियसली ये भी जाएगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जेड प्रेस कर लो स्मूथनेस के लिए, ठीक है। इसको आप मूव करो, इसको भी आप जेड प्रेस करो, यहाँ पे आओ, इसको एडजस्ट करो आप, ठीक है। इसको भी एडजस्ट करो और इन सबको पकड़ो, थोड़ा सा इधर लेकर आओ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप एक डॉट को इधर लाओ, ये वाले डॉट को आप इधर लाओ, ठीक है। बेसिकली हम एडजस्ट करें, जेड प्रेस करो, स्मूथ आएगा पूरा, ठीक है। इसको भी लेकर आओ, इसको मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब देखो हो रहा है ना, जा रहा है ना अभी 5th नंबर फ्रेम पे आप देख लो कहीं पे दिक्कत है कि नहीं, मुझे उतना नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। आपको माइन्यूटली बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको शॉर्टकट बोल दिया कैसे आप फ्रेम ना करके आप गैप करके बनाओ ताकि वो इजीली एनिमेट हो जाए अपने आप ही, ठीक है। ऐसा है कुछ, इसको भी आप जेड प्रेस करो तो ये एडजस्ट हो गया मेरा, ठीक है। ऐसे ही आप 15 फ्रेम पे आओ और उसको बनाओ एंड आप 20 फ्रेम पे बनाओ, ठीक है। एंड सो तो मैं फिलहाल के लिए इसको छोड़ दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। हो गया, आप क्यू प्रेस कर लो और अपर एरो मारो ताकि ये दूसरा वाला आप देख सको। तो अभी तक मैंने क्या कर लिया, ये देखो हो रहा है। अभी मैंने 15 फ्रेम के बाद उसको नहीं किया था इसीलिए वो नहीं दिख रहा, बट 10 फ्रेम तक अगर आप देखोगे तो ये चल रहा है, ठीक है। रोटोस्कोपी आपका हो रहा है स्लोली, ठीक है। तो इतना डिटेल में जाके आपको रोटोस्कोपी बनाना पड़ेगा, बहुत ही हेक्टिक काम है ये, ऑब्वियसली मैं ये मानता हूँ, ठीक है। तो रोटोस्कोपी यही है और ये चीज़ आप एक बार बना लेते हो तो फाइनल रिजल्ट काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है जब आप मेहनत करते हो पूरा 2 दिन 3 दिन इसके ऊपर लगाते हो तो, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ आपका रिजल्ट मिलेगा। तो हाँ डेफिनेटली एंड वाला जो काम है वो एंड बहुत अच्छा लगता है, बट जो मेहनत है इसके पीछे वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली बताना चाहूँगा वो की है ये गैप, ठीक है। इस गैप को आप कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है। इस गैप को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और बीजियर लेंगे, आप क्यू प्रेस करो। क्यू प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कोई फ्रेम पे हूँ, मैं इस फ्रेम पे हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप इस गैप को आप पहले सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्शन बना लो, ठीक है। अच्छे तरीके से इन द सेंस ऐसा हो गया, ठीक है। ये मेरा 8 नंबर फ्रेम है, फिर आप इसको आगे लेके जाओ और इसको आप एडजस्ट करो एंड ऑल एंड सब कुछ करो, ठीक है। इसको एडजस्ट करो, करने के बाद जो ये मेरा बीजियर है ना, ये बीजियर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये ओवर है ना, जस्ट ऑल, इसके बाद यहाँ पे ओवर लिखा हुआ है ना,
ओवर के जगह पे इसको आपको कर लेना है सिंपली माइनस, ठीक है। तो माइनस से क्या होगा, अब मैं अगर आपको अल्फा दिखाऊं अपर एरो मार के, तो देखो इसने क्या किया, इसने माइनस कर दिया, जो सिलेक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बन नहीं रहा है, यहाँ पे अल्फा हट रहा है। तो इस मोड से चेंज करके हम लोग जब माइनस करेंगे तो वो सिलेक्शन को वो हटा देगा अल्फा से, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज। अब आपको समझ में आ रहा है, वो गैप भी आपको मिल गया, ठीक है, अगर आप उसको सही ढंग से करोगे तो फाइनल आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा अगर आप सही ढंग से बनाते हो तो, ठीक है। तो रोटोस्कोपी का यही फंडा है। और इसके बाद मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहूँगा, जो कि ये हेयर रोटो। तो एक और चीज़ है, जो मान लीजिए कि अगर इसका हेयर होता और काफ़ी कर्व हेयर होता, ठीक है, ऐसा ऐसा लाइक बाहर निकला होता, ठीक है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे यूज़ करना है, पकड़ के रखो, ये जो है ना ओपन स्प्लाइन, इसको आपको यूज़ करना है सिंपली। तो जब आप करोगे तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे एंड क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। उसका जैसा हेयर है ना वैसे आप बना सकते हो। बहुत हेक्टिक काम है हेयर रोटो, मेरे को अराउंड वो करने में अराउंड 5 डेज लग गया था। पकड़ के आप ये चल लो, ठीक है, 5 दिन के बाद मैंने उसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसमें ये आपको पिंक कलर मिलेगा, ये आपका बेसिकली क्या है, सॉफ्टनेस के लिए, ठीक है, ब्लड के लिए, सॉफ्टनेस के लिए। और ये जो आप जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ग्रीन वाला क्या है, ये रेडियस वाला है, ठीक है। आप रेडियस को छोटा बड़ा यहाँ पे बना सकते हो। फिर आप इस पर क्लिक करो, आपके हेयर के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, हेयर के हिसाब से इसको आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। इस टाइप से आप हर एक हेयर के लिए बना सकते हो एंड ऑल, ठीक है। चलो एक और मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए आपका दूसरा हेयर है जो कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस पर क्लिक करो, ड्रैग करो एंड ऑल करके इतना दूर लेकर आओ, ठीक है। फिर ग्रीन वाले को पकड़ के इसको आप छोटा करना पड़ेगा, इसको पकड़ के आपको और थिकनेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका हेयर ऐसे ही जाएगा। आपका हेयर ये वाला बहुत ही ज़्यादा थीन रहेगा, है ना, ऐसा रहेगा आपका हेयर। और ये वाला भी अंडू करो, अच्छे तरीके से क्लिक कीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप सिलेक्शन टूल में जाओ और इस पर आप क्लिक करो और आप ग्रीन कलर को ऐसा करो, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, इस टाइप से आपका हेयर जो है ना एकदम लाइक 4 नंबर फ्रेम हो गया। फिर 10 पे जाओ और इसको पकड़ो और वो वाला हेयर कहाँ पे डाल दो, ठीक है, इस पे जाओ, वो वाला हेयर कहाँ पे डाल दो, ऐसे करके काम होता है, ठीक है। और रोटोस्कोपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार जब आपका रोटो हो जाए तो डेफिनेटली आप इसमें भी वो वाला काम करो, आपका जो मैंने बताया था, जो कि है एज ब्लर आपको देना पड़ेगा ताकि आपका गलती उतना ना दिखे, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रोटोस्कोपी का फंडा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो में पूरा ट्रैकिंग के ऊपर लाने वाला हूँ, ठीक है, 2 पॉइंट ट्रैकिंग, 4 पॉइंट ट्रैकिंग और फिर कैमरा ट्रैकिंग। तो काइंडली कमेंट कीजिएगा फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। और हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा।